नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साधक साधिकाएं और भाई बहनों का मेरे इस चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के बीच में एक बहुत ही विशेष और ख़तरनाक जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ख़तरनाक जानकारी इसलिए है दोस्तों कि जो आम साधक हैं वो इस साधना को कदापि नहीं करें। ठीक है, ये मेरे तरफ से चेतावनी है, क्योंकि ये जो आज मैं साधना देने वाला हूँ ये है शत्रु मारण मंत्र। ठीक है, और इस क्रिया से इसमें तंत्र और मंत्र दोनों चलाया जाता है। ठीक है, तंत्र के साथ साथ मंत्र भी इसमें चलाया जाता है। और ये दोस्तों इतना खतरनाक क्रिया है कि बड़े से बड़े अघोरी के पास ये साधना आपको नहीं मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है और आपसे सभी लोगों से मेरा दावा है। ठीक है, तो इस क्रिया का प्रयोग कैसे किया जाता है, मंत्र क्या है, कैसे क्या करना है, इस जानने के लिए आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और अभी तक आप सभी लोगों ने मेरा चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आप सभी लोगों के बीच में जो भी नया से नया जानकारी लेकर उपस्थित हूँ आप सभी लोगों को सबसे पहले मिले और आप लोग तंत्र मंत्र के बारे में अवगत हो सके और अपने परेशानियों को दूर कर सकें। और आपके जैसा ही कोई और परेशान व्यक्ति है तो मेरा वीडियो को उन लोगों के पास भी पहुँचाइए, ताकि वो भी देखकर इस विधि विधान का वो लोग भी लाभ उठा सकें। ठीक है, और उनका भी कल्याण हो सके। तो चलिए जानते हैं। काफ़ी बार क्या होता है दोस्तों कि कोई दुश्मन इतना ज़्यादा हमारे ऊपर हावी हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगता है। ठीक है, हद से ज़्यादा परेशान करने लगता है, हमारे जान के पीछे पड़ जाता है। तो उस समय में सबसे उचित रहता है उसका मारण प्रयोग ही करना। और मारण प्रयोग है जो उसी पर किया जाता है जिसके कारण एक व्यक्ति के कारण कम से कम एक समाज परेशान हो। ठीक है, उस व्यक्ति को अगर आप मारण करते हैं तो ऐसा आपको कोई अपराध नहीं लगेगा। ठीक है, और वैसे तो तांत्रिक लोग बुरे भी करते हैं इस कर्म का प्रयोग। ठीक है, क्योंकि मसान को प्राप्त करने के लिए भी काफ़ी सारे बच्चे को मारण प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब गलत प्रयोग है। ठीक है, तो हर व्यक्ति के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो इसका प्रयोग कैसे करेगा, कब करेगा और क्यों करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं आगे। तो मैंने पहले ही आप सभी लोगों को बता दिया कि ये जो प्रयोग है ये आम साधक साधिकाएं के लिए नहीं है। ये जो प्रयोग मैं आज मैं देने वाला हूँ, ये प्रयोग जो है वही तांत्रिक भाई कर सकता है जो कि शमशान में बैठकर साधना किया हो, उसको सुरक्षा मंत्र मालूम हो, सुरक्षा घेरा मंत्र मालूम हो। ठीक है, चीता के ऊपर कम से कम 1 या 2 बार कम से कम उसने कोई क्रिया किया हो जलते चीता के ऊपर, वो व्यक्ति या वो तांत्रिक या फिर जो भी हो, अघोरी हो, कोई भी हो, वो व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको देखना है सबसे पहले रविवार को या फिर मंगलवार के दिन कोई व्यक्ति का देहांत हुआ हो तो वैसे आपको सर्च करना है। ठीक है, या फिर शनिवार के दिन, रविवार, मंगलवार या फिर शनिवार के दिन अगर कोई व्यक्ति विशेष का देहांत हो गया है तो उसके मतलब पता करके रख लेना है। ठीक है, जो कोई हाँ मरा हुआ है, और आपको क्या करना है, रात्रि के समय उस चीता के पास जाना है। तो उस चीता का जो हांडी होता है, हांडी जब लेकर आते हैं तो शमशान में ही वो लोग हांडी छोड़ देते हैं, उस हांडी को आपको प्राप्त कर लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, घर से आपको काले उड़द कम से कम 1 किलो के आसपास में, क्योंकि ये जब क्रिया एक बार आप कर लेंगे, वो उड़द को जो है सिद्ध कर लेंगे, तो उसी उड़द से कम आप हज़ारों बार मारण चला सकते हैं। जब तक वो उड़द आपके पास रहेगा, उड़द का जो दाना होगा, तब तक आप मारण कर सकते हैं। ठीक है, वो भी मात्र 2 घंटे के अंदर। दोस्तों, ये जब प्रयोग किसी के ऊपर कर दिया जाए तो ये जो प्रयोग है ज़्यादा समय नहीं लेता है, मात्र 2 घंटे के अंदर ही वो दुश्मन का काम तमाम कर देता है, खेल ख़त्म कर देता है। ये इतना खतरनाक प्रयोग है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आम साधक साधिकाएं इसको ट्राई भी ना करें, सोचे भी मत करने के लिए, क्योंकि ये वापस भी आता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति, इसीलिए मैंने बोला तांत्रिक हो अघोरी हो वही करे, क्योंकि जो तांत्रिक अघोरी होगा जब वो मुठकरनी या फिर मारण प्रयोग है जब घूम कर आपके पास वापस आएगा तो उसको रोकने का भी क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि देखिए इसको तो पहले अलग अलग भाषा में अलग अलग इसका नाम दिया गया है, इसी मारण प्रयोग का। कोई लोग इसको
हांडी चलाना बोलते हैं, कोई मुठ करनी बोलते हैं, कोई मुठ बोलते हैं, कोई हमारे यहाँ इसको परो बोलते हैं, ठीक है। और मारन तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो अलग अलग भाषा में इसको अलग अलग बोला जाता है, लेकिन कार्य इसका एक ही है, ठीक है। ये तंत्र जगत का बहुत ही गुप्त और खतरनाक मैं ज्ञान दे रहा हूँ आप सब लोग को, ध्यान से सुनते जाइए। तो उस हांडी को जब आप प्राप्त कर लेंगे तो उस हांडी में क्या करना है, उस हांडी को उस जलते हुए चिता पर आपको रखना है, ठीक है। क्योंकि वो लोग तो दिन में जला कर जाएंगे लाश को, तो वो रात्रि को क्या होगा, जल कर वो लाश बैठ जाएगा, मतलब गोटा हो जाएगा, वो जो चिता है गोट हो जाएगा, थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो उस पर क्या करना है, उस हांडी को उस चिता के ऊपर रख देना। उस चिता के आग के ऊपर जब रख देंगे तो उसको थोड़ा देर छोड़ दीजिए ताकि वो गर्म हो सके। जब वो गर्म हो जाएगा, लाल हो जाएगा, वो जब जो हांडी है वो लाल हो जाएगा, मतलब धिक जाएगा, उसमें क्या करना है, आपको उड़द रखने हैं और आम के लकड़ी से, ठीक है, उसको भूनना है। और साथ ही साथ एक मंत्र है, वो मंत्र को पढ़ते रहना है आपको। मंत्र थोड़ा सा साबर मंत्र है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मंत्र है, ठीक है। इसी मंत्र को आपको पढ़ते उसको पूरी तरीके से भून लेना है। भूनने के बाद आपको क्या करना है, किसी चीज़ से उस क्या करना है, हांडी को उठाकर अलग रखना है और उसमें से जो उड़द के दाने हैं उसको निकाल लेने हैं। निकाल लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना होगा कि जो उड़द जल गए होंगे, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको अलग फेंक देना है, ठीक है। और जो उड़द लावे की तरफ फूट गए होंगे, मतलब जैसे कि हम लोग फुटहा नहीं खाते वैसे ही फूट जाएगा वो, ठीक है। जो जो फूट गया होगा उड़द के दाने, उसको अलग रख लेना है, उसी वही उड़द आपके प्रयोग में आएगा, ठीक है। और इस प्रयोग से क्या होगा कि वो अब उड़द का दाना जो होगा वो सिद्ध हो चुका होगा, ठीक है। मात्र रविवार, मंगलवार या फिर शनिवार के दिन इस प्रयोग को आप नहीं कर सकते। किसी अमावस्या को भी कोई मारा होगा तो वो तो और ज़्यादा तगड़ा काम करेगा, वो मात्र 45 मिनट में ही आपका मारण प्रयोग कर देगा, ठीक है। आपका जो मुठकरनी चलाएंगे वो 45 मिनट में आपका जो शत्रु है मुख में से जो है ब्लड का उल्टी करके वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। या फिर ब्लड फेंकने लगेगा नाक में से, मुंह में है, चारों तरफ से फेंकने लगेगा ब्लड, ठीक है। तो वैसे आपका शत्रु मर जाएगा। तो मतलब इसको विशेष दिन किया जाए। जब वो आप उड़द अब सिद्ध करके रख लेंगे अपने पास, उसके बाद क्या करना है, उड़द को ले रख कर अपने पास, ठीक है, और शमशान को भोग दे देना है, ठीक है। शमशान काली को, शमशान भैरव को, और वो जो मसान है जो चिता जल रहा है उसको भी भोग देना है। और उसके मुख में, ठीक है, मुख के तरफ जाकर आपको 3 बार मदिरा से आपको आहुति देना होगा, ठीक है। दे देने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ से आप बिना पीछा मुड़े हुए आप घर अपने चले आइए, ठीक है। आ जाने के बाद आपको क्या करना होगा कि अब उस उड़द को काफ़ी तरीके से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो मंत्र से आप उसको भुने हुए हैं, उस उड़द को भुने हुए हैं चिता पर, उसी मंत्र से क्या किया जाता है, 7 बार या फिर 21 बार उसी उड़द के दानों को अभिमंत्रित कर दिया जाता है, ठीक है। अभिमंत्रित कर देने के बाद उसको क्या किया जाता है, अगर आप शत्रु के घर पर फेंक देंगे, ठीक है, उस उड़द को दाने को अगर आप शत्रु के घर पर फेंक देते हैं तो समझिए उसका परिवार जो है हफ्ते भर के अंदर में, ठीक है, उसका परिवार जो है एकदम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। भीख मांगने की अवस्था पर आ जाएगा। कम से कम उसके घर परिवार में कम से कम 2 से या फिर 3 मृत्यु होगा ही होगा, ठीक है। ये इतना खतरनाक प्रयोग मैं आपको दे रहा हूँ। और अगर उस उड़द के दाने पर उसी मंत्र को अभिमंत्रित करके अगर किसी के शरीर पर आप मार देते हैं तो वो कम से कम 2 घंटे के ही अंदर मृत्यु को प्राप्त होगा। ये मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है, ठीक है। और काफ़ी बार क्या होता है कि अगर व्यक्ति नहीं हो, उसका घर भी आपसे घर के दूर हो, तो उस पर क्या किया जाता है, उस व्यक्ति के फ़ोटो पर, ठीक है, किया जाता है, ठीक है। ये समय गुप्त रख रहा हूँ। और एक और क्रिया किया जाता है, उसको आप लोग जानते होंगे, वुडू डॉल कह के, वुडू डॉल उसको कहकर आप जानते होंगे, मतलब पुतली में क्रिया किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, उस व्यक्ति का पैर का मिट्टी या फिर उसका कोई कपड़ा यूज किया हुआ कोई भी सामान उसका एक प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। प्राप्त कर लेने के बाद अब क्या किया जाता है, उसी से एक पुतला बनाया जाता है और वो जो उड़द आप दाने भून कर लाए हैं उसी उड़द के दानों को उस पुतले के अंदर भर कर उसको सील दिया जाता है, ठीक है। और इसी मंत्र को आप जब 21 बार उसमें अभिमंत्रित करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद अब जब आप नीडल उसमें मारेंगे,
ठीक है। नीडल मारने का भी मंत्र है। मंत्र नीडल मारने का आप लोगों को शायद ही मालूम होगा। ये मंत्र है धार धार महाधार बादू 7 बार, आनी बादू 3 बार, यही मंत्र है, ठीक है। मंत्र मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ। तो इसी मंत्र से पढ़कर जब उसमें आप नीडल मारेंगे तो उस व्यक्ति का यहाँ पर आप अगर बाजू पर पिन मार रहे हैं तो उसका बाजू में पैरालाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर छाती पर मतलब जहाँ सीना होता है वहाँ अगर पिन हला देते हैं तो उसका उसी समय देहांत हो जाएगा। और अगर आप उसको ज़्यादा कष्ट देना चाहते हैं तो उसका अगर गला में हलाएंगे पिन को तो उसका जो गला है वो बंदिश हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पैर में हला देते हैं, ठीक है, या फिर बॉडी के एक साइड में चारों तरफ पिन हला देते हैं तो बॉडी का उसका एक साइड पैरालाइज हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा चैलेंज है दोस्तों, ये इतना ज़्यादा ये चलाया हुआ है, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी प्रयोग किया गया, मैं बता रहा हूँ, परीक्षित चीज़ आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे किया जाता है, ठीक है। और जो मंत्र है दोस्तों, जो उड़द मैंने भूनने का मंत्र बताया और जो प्रयोग करने का जो मंत्र बताया तो नहीं हूँ, लेकिन इस मंत्र को गुप्त में रख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब इसको मैं यूट्यूब के ऊपर दे दूँगा तो मुझे पता है कि इसका कितना ज़्यादा दुरुपयोग होगा, ठीक है। और ये एकदम गुप्त देसी मंत्र है दोस्तों, ठीक है। इस तंत्रों का क्या होता है, तांत्रिक लोग तो कम ही चलाते हैं, विशेष करके इस क्रिया को डायन लोग बहुत ज़्यादा चलाते हैं, ठीक है। और अवघड़ अघोरी लोग भी चलाते हैं, ठीक है। और जो तांत्रिक जानकार होता है या फिर ओझा भगत जो जानकार होता है, जिसके अंदर गुर्दा होता है कि चीता के ऊपर क्रिया कर लें, वही करता है, ठीक है। तो इतना खतरनाक क्रिया है। तो मंत्र मैं इसीलिए नहीं दे रहा हूँ कि इसका काफ़ी दुरुपयोग होगा, ठीक है। काफ़ी निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे अगर मैंने इस मंत्र को दे दिया तो, ठीक है। और कॉपीराइट आप लोग तो जानते ही हैं, कॉपी पेस्ट काफ़ी सारे यूट्यूबर शुरू कर देंगे। और ये गुप्त मंत्र है इसलिए मैं नहीं दे सकता। हाँ, जो लोग इसके लिए उचित होंगे, ठीक है, जो व्यक्ति को मैं उचित समझूंगा कि हाँ ये क्रिया करने के लायक हैं, तो उसी को मैं मंत्र दूंगा, ठीक है। और मंत्र का कोई मैं चार्ज नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है। ये मंत्र है जो है निःशुल्क है, बशर्ते उस व्यक्ति को मैं समझूंगा, देखूंगा, बूझूंगा, फिर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि मेरे द्वारा मंत्र का कोई भी फ़ी नहीं लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि विद्या बांटने वाला चीज़ है, विद्या सिखाने वाला चीज़ है, विद्या बेचने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यही बात है। तो आप लोगों को मेरा यह जानकारी अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और कोई बात अगर आप सभी लोगों को बात कोई समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेरा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ठीक है। जय माता दी, जय भैरव।